लॉजिकली कहता हूँ। 1907 में टाटा की स्थापना होती है। बहुत भारी संख्या में जमीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम जमीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोगों की जमीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में सीएनटी को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की जमीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे सीएनटी लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा जमीन लेती है। 1908 में सीएनटी लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का जमीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है। दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोणार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते हैं। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन से आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 हैं किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आबादी में ज्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48A स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो आज धराशायी होने को, आज जिसने इस झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसीलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है यार कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची के एचईसी कुर्मियों की जमीन में, हिंडाल्को कुर्मियों की जमीन में, घाटो कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केदला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उनके खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात में आप बताइए, ये तब आप इस माहौल को तूल देते हैं जब हमारा कौम डोमिनेटिंग होता। आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, कल की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद भी हमने एक भी हमारा व्यवहार बताइए डोमिनेटिंग का, जबकि हमारे साथ तो साजिशें आज भी हो रही हैं। उदाहरण के लिए इंद्रजीत महतो, उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो। इस कोरोना काल में 2 ही नेता डैमेज में, दोनों कुर्मियों के बेटे क्यों भैया? क्या कभी मीडिया ने सवाल किया? क्या आपने कभी चिंतन किया? कसम खा के बोल रहे, इसके पीछे भी रीजन यही है कि कुर्मी के बेटे थे। हम तो साजिशों के शिकार आज भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम पूरे राज्य से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो जिस दृष्टि से आज हमें देखा जाता है उस दृष्टि से ना देखें। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस है, हम ये प्रार्थना करते हैं। और किस पर लगा रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप। ये नहीं, आरोप हम किसी पे नहीं लगा, नहीं, साजिश है। किसने साजिश है? आप उस पर टीम बनाए, टीम गठन करें, साजिशों पर पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी सीएम रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिनता है, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे हम आज भी साजिशों के साथ हैं भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ था वो हुआ ही था भैया। हम आज भी, इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था बेचारा कुर्मी का बेटा का। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा और आज बहुत कम समय ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए वो ठीक होके आए। तो हमारे साथ भैया साजिश आज भी हो रही है। जब भी झारखंड का टॉप लीडर का मर्डर हुआ है तो याद रखिएगा वो कुर्मी का बेटा होता है। सांसद सुनील महतो, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो,
कितने नाम गिनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कौम को लेकर जो दृष्टि बनाई जा रही है थोड़ा सा उसको पॉजिटिव बनाया जाए। हमारी लड़ाई संरक्षण की है, आप हमारी जमीनों को, हमारी भाषा को संरक्षण कर दीजिए, कोई भी बात नहीं रहेगा। ये नौकरियों की लड़ाई नहीं है। जमीन के संरक्षण के कुर्मी को सीएनटी में डाला नहीं, सीएनटी के बावजूद अगर आप उस शेड्यूल से को हटा देते हैं ना तो प्रभाव कम हो जाता है। सीएनटी तो है, आदि छवि रंजन जैसे आईएएस पूरा लूट के चले जाते हैं। सीएनटी के साथ अगर वो शेड्यूल में होते तो आसानी नहीं होता जमीन अधिग्रहण करने का। क्योंकि हम पिपरवार गए थे, वहां के जो पदाधिकारी उनसे बात हुई कि अब 12 गंजू परिवार का जमीन आता है, 12 को जॉब देना हो, क्योंकि इनका अलग ही कानून है। गंजू थे कि भोक्ता याद नहीं आ रहा है, और जतरा वाले, टाना भगत वाले 12 आते हैं, 12 को जॉब देना होगा। क्योंकि शेड्यूल जो होता है इनका जमीन लेने में थोड़ा सा असुविधा होता है, आसानी से जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है, तो इसीलिए 1950 में उनको साइड किया गया। एकदम लॉजिक प्रैक्टिकल, ज्यादा कोई विवाद मत कीजिए, एकदम सीधा। 1907 में टाटा का स्थापना होना, भारी संख्या में जमीन, भारी संख्या के 15,000 एकड़, और काम कर रही है मात्र 3,000 एकड़ में। 1908 में सीएनटी का लगना, 1950 तक जमीनों का ना लिया जाना, 1950 में इसको शेड्यूल से हटाया जाना, और 1951 में सिंदरी कारखाना तैयार हो जाना। बस सिलसिला शुरू। 1958 में, 1964 में, 1972 में, 1986 में वो सिलसिला शुरू। तो ये जो डिमांड है वो संरक्षण का है। हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं, क्योंकि भारत देश जहां आर्टिकल 48 ए कहता है जीव जंतुओं की रक्षा करना, तो हम लोग जरूर इस पर एक नया कॉलम, एक नई तरकीब लेकर आएंगे, ताकि विवाद का भी समाधान हो जाए और उनकी मांग को भी एक आजादी मिले, एक समर्थन मिले। आखिरी से जी सर, यहाँ एक बजे का समय था, 2 बजे के बाद सर हम माफी चाहते हैं। एक्चुअली मौसम खराब था और सेहत भी खराब है। चलिए, धन्यवाद। सेहत भी खराब है, चलिए, धन्यवाद। ले